एमपीपीएससी 2021 के जारी नतीजे में सीधी जिले के सुभाष मिश्रा ने 22वीं रैंक पाकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। आज सीधी पहुंचने पर सुभाष मिश्रा का जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। वहीं सुभाष मिश्रा ने बताया कि यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट है जिस पर मुझे डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होने का अवसर मिला है। इसके पहले सहायक संचालक उद्योग एवं सहायक संचालक शिक्षा के पद पर भी चयन हुआ था। सुभाष ने बताया कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी बेहद जरूरी होती है। आंख मूंद कर तैयारी करने से बेहतर यह होता है कि अपनी क्षमता को भी समय समय पर परखना चाहिए। इसके साथ ही हमेशा बैकअप प्लान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम तैयारी के बाद सफल हों, इसलिए अन्य क्षेत्रों में भी जाकर हम सेट होकर बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि माता पिता के साथ गुरुजनों एवं मेरे सहयोगियों का इस सफलता में बड़ा श्रेय है, जिन्होंने निराशा के दिनों में सकारात्मक माहौल बनाया और मुझे आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित किया है। आपको बता दें कि सुभाष मिश्रा मूलतः रीवा जिले के सिरमौर तहसील सिमरा गांव के निवासी हैं, लेकिन उनके पिताजी रामप्रसाद शर्मा जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ होकर सुभाष नगर में निवासरत हैं। उनकी प्राथमिकी पढ़ाई नवज्योति विद्यालय में हुई, जिसके बाद 10वीं से 12वीं कक्षा गणेश विद्यालय से पूर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा बीएससी होलकर कॉलेज इंदौर से की। तब से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए रात दिन मेहनत करके तीसरे अटेम्प्ट में 22वीं रैंक लाकर डिप्टी कलेक्टर बनने में कामयाब हो पाए हैं। मैं अपनी सफलता से प्रथम शिक्षा अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया हमें कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करके कैसे ही समाज का हम कैसे भला कर सकते हैं। तो मैं अपने गुरुजनों का और अपने मित्र जो सकारात्मक माहौल हमारे आसपास बनाए रखते हैं और हमको मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो पहले मैं माता पिता, फिर गुरुजनों और फिर अपने साथी मित्रों को देना चाहूँगा। कभी हताशा भी आई होगी? हताशा जाहिर सी बात है, इतने साल से हम पेपर दिए जा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हताशा का आती थी, लेकिन जो आसपास का माहौल था, जो मित्र साथी थे हमारे, वो सकारात्मक माहौल बनाए रखते थे, जिसके कारण आज लगभग हम जितने साथी थे सब सफलता की ओर सफलता प्राप्त कर चुके हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो भी चयन हुआ। कौन सी रैंक आई है आपकी और कितने समय बाद रिजल्ट आया? अभी तो 2021 में 22वीं रैंक है और इसके पहले 2019 का रिजल्ट आया था, उसमें एडी इंडस्ट्री में सिलेक्शन हुआ था, सहायक संचालक उद्योग, और 2020 के रिजल्ट में सहायक संचालक शिक्षा विभाग में हुआ था चयन। जिसके पश्चात ये 2021 का रिजल्ट आया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर का चयन। बड़ा लंबा सफर रहा है और कई मुकाम आपने मिले हैं। फिर डिप्टी कलेक्टर का सपना पहले से था या? जब मैं यहाँ से गया था 2014 में तैयारी करने के लिए, तो यही था कि डिप्टी कलेक्टर बनना है। और सही बात बताऊं कि मुझे ये नहीं पता था डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्या होते हैं, बट दिमाग में एक था कि डिप्टी कलेक्टर बनना है, क्योंकि जब मैं 7वीं क्लास में था तो एक आर्टिकल आया था, साक्षात्कार एक डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ था। वो कौन व्यक्ति थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बाल मन में उस समय छप गया था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। और उसके पश्चात जो कहते हैं कि आप चाहते हैं और समाज और जो परिवार रहता है वो उधर आपको अग्रसर करता है, तो मैं उधर बढ़ता गया और सफलता मिली, आज डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हो गया। परिवार को कितना सपोर्ट मिला और कहाँ कठिनाइयाँ आई? जाहिर सी बात है कि अगर आप जब इतना बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। उस समय में आपके परिवार द्वारा आपका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता है और हम एग्ज़ाम लगातार दे रहे होते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपके मित्रों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहौल लेकिन नकारात्मक बन जाता है। उसमें से अगर फैमिली सपोर्ट करना छोड़ दे तो आदमी हताश हो जाता है। तो इस सब में सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का और अपने आसपास के लोगों का, जो सकारात्मक माहौल बनाए रखते हैं, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और आपका खुद पर विश्वास, ये तीनों चीज़ें अगर मिल गई तो सफलता जरूर है। संघर्ष रहा कब से ये लक्ष्य? हमारा लक्ष्य शुरू से शिक्षा की ओर है। हम जैसा हमारे तिवारी जी का बता रहे हैं, मैं इसी लक्ष्य से शुरू से लड़कों के शिक्षा में और कोई भी काम सिर्फ शिक्षा की ओर अग्रसर रहते हुए हमारे पिताजी मास्टर, मैं उन्हीं के रास्ते पर की
आज उन्होंने इतना करके हम लोगों को शिक्षित किया। हमारा पूरा परिवार एक बेटे थे, क्योंकि पिछले हमारे पिता जी शिक्षक थे। इस कारण से मैं उसी को प्राथमिकता देते हुए आज मैंने आप सबके आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुँचे। कितने बेटे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? 2 बेटे थे। बड़े वाले बेटे को मैंने मैकेनिकल ब्रांच से भी कराया। जी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इंदौर जाऊँगा कॉम्पिटिशन की तैयारी करने। मैं वहाँ भेजा। ये भी 2014 में बोले कि पापा जी हम इंदौर जाएंगे। मैं पढ़ाई के लिए पीछे नहीं हटा, चाहे हमको छोटे वाले वाला? हाँ, छोटे वाले वाला, चाहे हमें इतना भी संघर्ष करना पड़ा। मैं अगर बोल दिया कि पापा जी ये करना है, ठीक है बेटा, मैं उनके साथ। और अन्य अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, मैं अभिभावकों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ स्कूल भर के भरोसे बालकों को नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी और अपनी भी जवाबदारी होती है कि गाइडेंस करो, सुबह शाम उनको गाइडेंस के हिसाब से बैठा कर पूछताछ करो, क्योंकि आगे चल के उनकी उज्जवल भविष्य की कामना रखें। अपार हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यार्थी आज डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं। इस अवसर पर सम्मानीय राम प्रसाद मिश्रा जी बालक जो चयनित हुए हैं डिप्टी कलेक्टर, इनको और इनके पूरे परिवार को सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय की ओर से, नवज्योति हाई स्कूल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी भगवान इनका मार्ग प्रशस्त करें और दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर ऐसे कदम बढ़ते रहे इनके, क्योंकि कहा गया कि संघर्षशील हर मानव का उत्थान हमेशा होता है। देखो हमारे मिश्रा जी का सम्मान हमेशा होता है। इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इस उपलब्धि में विद्यालय का सहयोग तो है ही है, साथ ही हमारे अभिभावक जो राम प्रसाद मिश्रा जी हैं, ये स्वयं बहुत एक्टिव रहते थे। बाल्यकाल से ही मैं देखता था, छोटी छोटी अगर त्रुटि कहीं शिक्षकों से भी हो जाती थी, कापियों के जांचने में, पठन पाठन में, होमवर्क में, तो तुरंत मिश्रा जी उसमें एक्शन लेते थे और हमारे पास या गुरुजनों के पास पहुंच करके राय परामर्श करते थे। आज उसी का परिणाम है, जब अभिभावक जागरूक होता है, केवल कहने भर से काम नहीं होता है, या ट्यूशन लगा देने भर से काम नहीं होता है, या अच्छी संस्थान में एडमिशन दिलाने भर से नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब आदमी पूर्ण मनोयोग से उस काम में लगा रहता है, और उसी का परिणाम है कि आज मिश्रा जी के बालक आज डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं। इसमें 50% से अधिक सम्मानीय राम प्रसाद मिश्रा जी का सहयोग है, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैंने देखा है, खूब बारीकी से देखा है। और सच्चाइयों के बल पे आगे बढ़ते रखना, एक दिन तुम संसार को बदल के रख दोगे, यही शुभकामना मैं देता हूँ पूरे परिवार को, और चयनित हुए अपने छात्र मिश्रा जी को भी बहुत शुभकामना।